अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम तलबा इकराम, क्या हाल चाल है? उम्मीद है तमाम तलबा इकराम खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर किस्सा हदीस मुबारका में से हदीस नंबर 17 है। इससे पहले हम हदीस नंबर 16 पढ़ चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ तमाम तलबा इकराम ने उसका तर्जमा, माना, मफ़हूम और तशरीह अच्छे से ज़हन नशीं कर ली होगी। तो आज हम आते हैं हदीस नंबर 17 की तरफ। हम उसका तर्जमा पहले नोट करेंगे, उसके बाद तशरीह। हदीस है हमारी, मन हज्जल बैता हज्जल बैता फक़ज़ा मनासिकाहु जिसने बैतुल्लाह का हज किया, फक़ज़ा मनासिकाहु, और उसके मनासिक पूरे किए, व सलिमल मुस्लिमूना, और मुसलमान महफूज रहे, मिन लिसानिही, उसकी जुबान से, व यादी, मिन लिसानिही, उसकी जुबान से, मिन लिसानिही, उसकी जुबान से, व यदिही, और उसके हाथों से, गुफिरा लहू मा तक़द्दमा मिन ज़ंबिही, तो उसके पहले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। जी तो तलबा करम, ये हमारी आयत जो है उसका तर्जुमा है। हदीस नंबर 17 है, मन हज्जल बैता फक़ज़ा मनासिकाहु, वो शख्स जिसने बैतुल्लाह का हज किया और उसके मनासिक पूरे किए, व सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही, और महफूज रहे मुसलमान उसकी जुबान से और उसके हाथ से, गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, उसके पहले के गुनाह बख्श दिए जाएंगे, उससे अब पहले की जितनी भी जिंदगी है उसके जितने भी गुनाह है वो बख्श दिए जाएंगे। अभी मन हज्जल बैता, हज किसे कहते हैं? हज का लुग़वी माना है ज़ियारत करना, और इस जो है ज़ियारत का इरादा करना। इस्तिलाही माना ये है, शरीयत के अंदर इस जो है कहते हैं कि हज से मुराद मखसूस दिन है हज के, 8, 9, 10, 11 और 12 जुल्हज्जा तक। ये 5 जो दिन है पूरे साल में, जुल्हज्जा के महीने में, इन दिनों में हज होता है। इन 5 दिनों में खास आमाल, मनासिक हैं, खास अमाल हैं, जैसे कि मनासिक हम आते हैं अभी बात की तरफ। यानी इन 5 दिनों में खास अमाल के साथ खाना काबा की ज़ियारत करना। अब मनासिक किसको कहते हैं? मनासिक हज क्या है? एहराम का बांधना, मीना में जाना, मुज़दलिफा में जाना, और मुज़दलिफा में अरफात के मैदान में जाना, और हलक करवाना, तवाफ़ ज़ियारत, जो भी तवाफ है तवाफ करना, और सही करना, सफा मरवा की सही करना, हलक करवाना और कुर्बानी वगैरह करना। ये जो है मनासिक हज हैं।
ان आमाल का करना इंसान के लिए जरूरी है, अगर इनको नहीं करेगा इन 5 अय्याम में तो उसका हज नहीं होगा। अब कहते हैं कि वो शख्स जिसने बैतुल्लाह का हज किया और इन मनासिक को पूरा किया। ये तो हमने हज का माना समझ लिया, लुग़वी माना ज़ियारत का इरादा करना, इस्तिलाही माना मखसूस दिनों में मखसूस आमाल के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की ज़ियारत को करना। अब ये हज की फर्जियत और अहमियत हमारे नजदीक इस्लाम में क्या है? ये इस्लाम के अरकान में से 5वां रुकन हज है। अब अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर फरमाया अल हज अशहुरुम मालूमात, कि हज को जो है ये चंद जो है उसका महीना है जो है मालूम जो है बताए हुए, फमन फरज़ फ़ीहिन्नल हज, उन जो है दिनों में तुम्हारे ऊपर क्या किया गया है? हज जो है फर्ज किया गया है। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर साहिब इस्तिताअत पर जो है ये मुसलमान हर साहिब इस्तिताअत पर मर्द हो या औरत हो, जिंदगी में एक बार बैतुल्लाह का हज करना फर्ज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लोगों पर ये अल्लाह ताला का हक है कि जो भी उसके घर तक पहुंचने की ताकत रखता हो वो उसके घर का क्या करे? हज करे। ये अल्लाह ताला फरमाते हैं। अब अल्लाह के नबी ने इस हदीस में हज की अहमियत यहां से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी कि वो शख्स जो बैतुल्लाह का हज करे और अल्लाह के जो है अपना जो है मनासिक, तमाम मनासिक को पूरा करे और उन मनासिक को एहराम बांधकर यहां से मक्का में गया तवाफ करते हुए और बैतुल्लाह की जो है सफा मरवा की सई करते हुए मैदान अराफात में जाते हुए मुज़दलिफा के अंदर और जो है शैतान को कंकरियां, मतलब जितने भी ये आमाल हैं इन मनासिक को पूरे करते हुए कोई मुसलमान जो है उसको किसी भी मुसलमान को उसे कोई तकलीफ ना पहुंची हो, तकलीफ ना पहुंचाई हो, ना जुबान से किसी को बुरा कहा हो, ना किसी से जुबान के गीबत की हो, चुगलखोरी की हो, ना हाथ से किसी को कोई तकलीफ पहुंचाई हो, और इसने इतने इत्मीनान के साथ, आराम के साथ हर मुसलमान को जो है उसने अपनी तरफ से पहुंचने वाली तकलीफ से दूर रखा और इस हाल में उसने हज किया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐसा शख्स वह है गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, यानी इससे पहले की जो अब जिंदगी है, जो हज से पहले की जो जिंदगी है उसमें जितने भी गुनाह हो चुके हैं अल्लाह ताला क्या करते हैं? उसके सारे गुनाहों को क्या करते हैं? माफ फरमा देते हैं। और वो शख्स जो शख्स अल्लाह के घर की जो है हज करने की ताकत तो रखता है, उसके बावजूद वो हज नहीं करता, उसके बारे में अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिस शख्स को ना तो किसी बीमारी ने रोका, ना किसी जालिम जो है हुक्मरान की वजह से वो रुका, लेकिन उसके बावजूद भी वो हज करने के लिए सारी जिंदगी नहीं गया, अब वो चाहे यहूदी मरे या नसरानी मरे, अल्लाह को इससे कोई फर्क नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि अल्लाह ताला ने जब हमें इस्तिताअत दी है तो हमें अल्लाह ताला के घर का क्या करना चाहिए? हज कर, एक दफा जिंदगी में एक दफा हज जरूर करना चाहिए। इससे हमें जो है हज की हदीस मुबारका से हज की अहमियत, फजीलत और जो है हज का जो है मकाम का पता चलता है, और ये हमें जो है इससे और ये हमारा भी फायदा है। गुफिर लहू मा तक़द्दम, जो जिस बंदे ने एक दफा कर लिया उसकी जिंदगी के सारे गुनाह अल्लाह ताला क्या करते हैं? धो डालते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि जो है हम क्या करें? बैतुल्लाह के जब अल्लाह ताला ने हमें साहिब इस्तिताअत बनाया है तो हम अल्लाह के घर का क्या करें? जो है हज करें। तो अल्लाह ताला हम अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अहादीस मुबारका पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो मोहतरम तलबा इकराम, ये आपका तर्जुमा और तशरीह था। अगर फिर भी किसी तालिब इल्म को कोई चीज समझनी और मुश्किल पेश आ रही है तो वो पूछ सकता है, इंशाअल्लाह उसकी मुकम्मल रहनुमाई की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।